क्या करना है फिर? हाय शोभा। तो सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग को काफी दिक्कतें करना पड़ रहा है। बट ओके। हमारी होस्ट लक्ष्मी इसको ऐड होना था, वो ऐड नहीं हो पा रही किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से। काफी लोग आए हुए हैं ऑनलाइन, तो चलो लेट्स हम लोग अपना काम कर लेते हैं ताकि आपको को बुरा ना लगे। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट थैंक यू आने के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम बताओ। आई हम्म। प्लीज तो ओके। एंड कोविड की वजह से तो काफी इश्यूज आए हम लोग को, लाइक सारे प्रोग्राम को अरेंज करने में, और दिक्कतें भी बहुत हुई हैं। बट काफी रस के बाद हम लोग कंप्लीट कर पाए प्रोग्राम को। एंड इनफैक्ट इस बार हम लोग काफी अच्छे पैमाने में कर रहे हैं, और आप लोग का जो फोटो शूट्स वगैरह था उन सबको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट मंथ से वो सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप कुछ कुछ चीजें हैं जो बाहा मैगजीन को लेके आपका अनुभव एक्सपीरियंस, बहुत सारे चीजें जानना है लोगों को, क्या हुआ कैसे हुआ। तो हम लोग सीधा कम टू द पॉइंट में आते हैं। तो आप पहले अपने बारे में कुछ बता दो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके। तो जहाँ लिखा था सलाम को, जहाँ ये बाहर बिना होगा ना, मतलब ये टाइटल पॉसिबली मेरा बन चुका है 2020 का। तो यस, एंड मैं बीबीए के लिए बीबीए ग्रेजुएट हूँ, एमबीए की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। आई एम बेस्ड इन कोलकाता। आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो आई मसराउत लई लेकिन नोआ जहाँ बहा मैगजीन प्लेटफॉर्म हुई ना, मिस ट्राइबल ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट जमशेदपुर रे, तो ओना रेना कज शॉर्ट फॉर ते कज जो तो और को बड़ाई सना एक बार चेट को हुई ना, चेट बाय हुई ना, कज ओना को कज ब्रीफ रे लई को में। अच्छा। तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो अभी नापा एक्सपीरियंस आएगा ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अब वो स्टेट फेज खोजा, ऑडिशन फेज पे सिलेक्ट हुई करते डिफरेंट डिफरेंट জায়গা খোঁজা আদি ট্যালেন্টেড ময়েস কুড়িগুলোর को সেটা বলা বল टीपीसी जमशेदपुर रे जहाँ रे अब जो तो কিছু हुई दरकार था ना सारा अपना सारे अपने फर्दर जो भी अपना ग्रूमिंग होने वाला था, एवरीथिंग वाज सच। एंड इट वाज लाइक जो भी डे आई स्पेंट देयर अडी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रहा मेरे लिए, बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनसे शायद मैं ऐसे नहीं मिल पाती, एंड डिफरेंट पर्सनालिटीज इंक्लूडिंग द celebrities kind of holders and all, जो लोग totally ground to earth थे. So I personally feel कि these were my golden days. थैंक यू। बा ये जो सुबह ये हमारे बहा मैगजीन के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें जैसे पूरा एक लॉन्ग प्रोसीजर था कि सिलेक्शन होना था, सिलेक्शन के बाद आप लोग का स्टे होना था। तो हमने 3 दिन का आप लोग का स्टे ऑर्गेनाइज किया था। तो उस चीज के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या हुआ था उन 3 दिन का स्टे में, क्या क्या चीज सीखने मिला, क्या चीजों को अनुभव हुआ। सर सबसे पहले तो इट वाज लाइक कि हम लोग को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था ताकि हम लोग अपना पर्सनल काम सारे खत्म कर ले, एंड उसके बाद फिर 6:30 हमारे को सारे अपने क्लासेस पे जाना होता था। सिंस लाइक अर्ली मॉर्निंग इन दैट विंटर, तो हम लोग 6:30 बजे उठ के हम लोग ऑडिटोरियम में जाना पड़ता था। एंड लाइक हमारा सबसे पहला डांस क्लासेस ट्रेनिंग होता था। लाइक हम लोग जो कॉन्सर्ट वाले डे पे डांस करने वाले थे उसका रिहर्सल होने वाला था। एंड जो रोमियो वास्ती का टीम था, एंड इंक्लूडिंग सारे अदर सर्स, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, मतलब दो स्ट्रिक्ट थे बट रियली वेरी कोऑपरेटिव। एंड उनको देख के लग ही नहीं रहा था दे होल्ड अ यूट्यूब चैनल जिसमें उनके पास इतने सारे लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तो पहले हमारा ये होता था, एंड आफ्टर दैट हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता था। ब्रेकफास्ट टाइम के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम लगता था बात बात करने को। एंड देन द नेक्स्ट क्लास वाज फॉर अवर ग्रूमिंग क्लास, जो हमारे को सुमंगल नाच कर कराते थे। सुमंगल नाच सर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। पहले कोई भी उनसे मिलेगा तो वो डर जाएगा, बट ही इज रियली अ स्वीट हार्ट। एंड ही टीचर्स बेसिकली कि आपको वॉक करना कैसे होता है, कि आपको कौन से होल्ड करने होते हैं, किस तरीके से आप
स्टेज में वॉक करोगे, स्टेज में वॉक करना और ऐसे ही वॉक करना डिफरेंट होता है। स्टेज में आपको किस कॉन्फिडेंस के साथ चलना होता है एंड एवरीथिंग। फिर हम लोग आफ्टर दैट हमारा लंच वगैरह होता था। तो उसके बाद फिर हमको वीडियोस और पिक्चर्स के लिए मॉडलिंग करना पड़ता था, लाइक अबाउट अस, आवर इंट्रोस एंड ऑल। फिर शाम तक ऐसे ही करते करते बेसिकली खत्म होता था। एंड फिर बाय इवनिंग जो हमारे लाइक दूसरे मेंटोर्स थे, दीज पीपल यूज्ड टू कम एंड हम लोग अच्छा लाइक सारा अपना कॉन्वर्सेशन शेयर करते थे दैट व्हाट आर वी सपोज टू डू, आवर फर्दर प्लानिंग और बस ऐसे ही हमारा एक एक डे खत्म होता था। हम्म। बहुत अच्छा लगा जान करके। आप जो फर्स्ट टाइम आपके कोरियोग्राफर से मिले थे, तो क्या उसके बारे में कुछ आइडिया था, कौन है वो? नहीं सर, बेसिकली मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि वो टीम क्या है, कौन सा टीम है, कौन आने वाला है। आई हैड नो आइडिया, जबकि अदर गर्ल्स वर लाइक अरे ये आने वाले हैं, एंड आई वाज टोटली नल कि क्या होने वाला है, क्या नहीं है, कौन है ये लोग। बट बाद में पता चला कि ये लोग यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोमियो बास्के का इंटायर टीम इंक्लूडिंग नेहरू सर, रोमियो सर, लखई सर एंड थॉमस सर, सबके सब बहुत ज्यादा ग्राउंड टू अर्थ, मतलब किसी को देख के लगेगा ही नहीं वो प्राइड घमंड जिसको कहते हैं ना, एरोगेंस, नथिंग एट ऑल। कुछ अच्छा इंसिडेंट्स बता दो उनके लिए, क्या उनको भी अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ जो समय बिताए थे, तो कुछ ऐसा चीज जो उनको शेयर कर सके, और अगर ये वीडियो उन्होंने भी देख रहे हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो मेरे को जो ट्रेन कर रहे थे दैट वाज थॉमस सर। हम्म। मैंने थॉमस सर को ये बात देखा हुआ है कि थॉमस सर वाज, अगर किसी ने सुल्तान मूवी देखी होगी, सुल्तान सलमान खान वाली, तो उसमें सुल्तान को प्रेम करता है रणदीप हुड्डा। तो ही वाज हिज टीचर जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट उसी के वजह से ही परफॉर्म्ड रियली वेल अपने रेसलिंग में। सेम गोज फॉर मी दैट थॉमस सर मेरे को एट अ पॉइंट ज्यादा लाइक डांटते थे, तो मैं से होता नहीं था, मैं ट्राई करती थी होता नहीं था, फिर मैं ट्राई करती थी होता नहीं था, बट सर समझाते भी थे इक्वली एंड डांटते भी थे। तो उनका वो डांटना एंड समझाना इक्वली वर्क किया, एंड स्टेज पे मैंने थोड़ा बहुत अच्छा दे ही दिया था। एंड द प्लस पॉइंट एंड द बोनस लाइक चेरी ऑन द टॉप वाला मोमेंट था मेरे लिए कि सर जब मैं स्टेज में परफॉर्म कर रही थी तब सर बेसिकली साइड में आके ही वाज चीयरिंग आउट फॉर मी, लाइक पूरे क्राउड में से आई कुड हियर थॉमस सर मोटिवेटिंग मी, यस यस। हम्म। थैंक यू। ये सब तो लाइक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको जाने काफी अच्छा लगा। और साथ में ये भी बताओ कि जैसे एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा ये था कोरियोग्राफ जो तुम्हारे वॉक सिखाया था, उसके बारे में तो कुछ बताओ, उन्हें बताइए। ओके, तो हम लोगों को बेसिकली दो लोगों ने मिलकर सिखाया था। एक है वेरी प्रेस्टिजियस सुमंगल नाग सर, एंड सेकेंड ऑल्सो इज वेरी प्रेस्टिजियस, दैट इज चंद्रकला मैम। सो चंद्रकला मैम पर्टिकुलरली हमारे लिए, सिर्फ प्रोसाइजली हमारे लिए आई हुई थी फ्रॉम मुंबई। एंड शी इज ऑल्सो लाइक, उनको देख के भी कोई नहीं बोलेगा शी हैज दैट एटीट्यूड एंड ऑल, नथिंग एज सच, शी इज ऑल्सो ग्राउंड टू अर्थ। एंड द वे शी टीचर्स, मतलब उनको देख के वो आपको पूरी तरीके से सिखाती हैं कि भाई आपको पॉइस्चर कैसे करना है, आप चलते कैसे हो, आपका वॉक, एंड बेसिकली रैंप में हमको जो रिदम फॉलो करना था, जो कोऑर्डिनेशन फॉलो करना था, वो सब भी उन्होंने सिखाया। एंड हमको अपना इंट्रो भी देना था, तो वो हमारे उस इंट्रो में भी हेल्प आउट कर रही थी कि व्हाट थिंग्स आर वी सपोज टू से एंड व्हाट थिंग्स वी आर नॉट सपोज टू से। इन शॉर्ट सुमंगल सर एंड चंद्रकला मैम, ये दोनों ने मिलके हम लोगों को इतने अच्छे से मोल्ड किया दैट वी actually performed really nice, like each one of us, not only me but each one of us, and every thanks goes to basically particularly you but also the producer and Chandrakala. ओके, बहुत अच्छा। तो ये जो एंटायर आप प्रोग्राम सीखे, इसके बाद कुछ और लोगों ने भी आपको पोस्चर्स और चीजें सिखाया था? हाँ सर, ऑफ आई कोर्स। थिंक हाँ, सिखाया था। याद। दैट वाज, क्या बोल रहे हो हाँ। सर, आप क्या बोल नहीं, रहे हो? नहीं, बोले कि फेमना से कुछ लोग आए थे, तो मैडम आई थी ना, मिस इंडिया हम्म। की, तो वो आपको क्या सिखाई थी? ठीक है, सो हमारे पास
हमारे पास इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उस वक्त, लाइक मीटिंग टू ह्यूज पर्सनालिटीज, लाइक एक्चुअल बोल्ड पर्सनालिटीज। सबसे पहली थी सुष्मिता प्रधान, एंड जो सुपर मॉडल है, एंड अरूपा रथ मैम, जो लिस्ट में सिलेक्ट हुई थी फॉर मिस इंडिया। एंड हैविंग देम इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि जिस काम करना चाह रहे हो उसी चीज से कोई आके आपको इतना मोटिवेट करे। वो मैम लोग को देख के ही लगता था ना, वो फायर है उनके अंदर की, यस दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर टीचिंग अस। उनका एक एक वर्क, मतलब एक स्टेप वो लोग रख रही हैं, वो एक्सप्रेशन, मतलब पूरा एकदम आर्च बैक एंड एवरीथिंग, और वो लोग समझा भी बहुत अच्छे से रही थी। मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो लोग आई थी मिलने के लिए, एंड आई वाज, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल फ्रॉम वेयर। खूबसूरत थी दोनों। बहुत ज्यादा सर, हम क्या बताएं, आई वाज रियली ऑस्ट्रक। मतलब लड़का होती था तो आई वुड हैव। अच्छा, और इवेंट के बारे में कुछ बताओ कि जिस दिन कार्यक्रम हुआ था उस दिन कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज देखने मिला, समझने मिला, क्या प्रॉब्लम्स आए, उसको कैसे फेस किया गया? ओके, तो जिस दिन हमारा इवेंट था बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ज्यादा। मतलब सिंस मॉर्निंग हमने, लाइक एवरी वन ऑफ अस, किसी ने भी खाया था, and सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बट डे मेकअप कराने जाना था, तो हम लोग वहाँ गए, एंड हम लोग शायद थोड़ा डिले हो गया, बट नेवर माइंड, वी वर ऑन द सेट। एंड द मोस्ट ह्यूज प्रॉब्लम दैट वी फेस इज बारिश। मतलब पार्लर में बैठ के जब स्ट्रेटनिंग कराने लाइक ऑल गॉन, बट लाइक इट वाज लाइक अ प्रॉब्लम। बट हम लोग जिस तरीके से सबको उस चीज को ओवरकम करके जो हमने जो परफॉर्म किया, जो हमने वॉक करा, दैट वाज लाइक अ फायर मोमेंट, एंड इंक्लूडिंग द ऑडियंस। इट वाज ओपन ग्राउंड पे हो रहा था, तो सारे ऑडियंस कर रहे थे सबको, लाइक यस पीपल आर डूइंग नाइस। इवेंचुअली जो सारे मेंटोर्स थे, सुमंगल नाथ and every other was supporting each other so much. Even the backstage members जो थे, जो उनको ड्रेस चेंज करने में, they were being a huge part of the show for me. Like it was a big help for us because अकेले उतना हो नहीं रहा था, but like back to back तुरंत जाने में, everything, everyone actually supported each other. Like the basically team came up together in that problem even and worked. Uh, ओके, ओके, फाइन। बहुत अच्छा लगा सब जान करके। अच्छा, आप अभी जो लास्ट टाइम जो एक पूरा कार्यक्रम का प्रोग्राम बना और अभी जो नया आने वाला है, तो इस चीज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपके हिसाब से, सजेशन से क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और आने वाला फ्यूचर में उसको कैसे इम्प्रूव किया, ये एक सजेशन हमें दे दीजिए। सर ऐसे तो नथिंग एज सच इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं, बिकॉज जितने भी वहाँ पे मेंटोर्स आए हुए थे हमारे लिए, वो सारे प्रो लेवल के थे, किसी को भी उतना ये जरूरत नहीं है। सारे के सारे लेवल टीचर्स या फिर मेंटोर्स जो थे, एवरीबडी ऑफ देम नोज व्हाट दे आर डूइंग, एंड सारे लाइक दे आर लाइक एक्सेलेंट towards this field. So I don't recommend anything as such mentors में change or anything. But बच्चा थोड़ा टाइमिंग इश्यूज हो जाता था कभी कभी हमारे वजह से, या फिर कभी कभी कोऑर्डिनेशन मैच नहीं होता था, बट दैट इज ओनली द थिंग दैट इज। बाकी एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आपको जैसे हम बता देते हैं, इस बार का जो प्रोग्राम का जो ढांचा बनाया गया है, तो लाइक काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार का ढांचा। आपको एवं अराउंड 7 स्टेट में हम लोग इन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आसम, मिजोरम भी इंक्लूडेड है, प्लस दिल्ली, राजस्थान और साउथ के तेलंगाना भी इंक्लूडेड है। इसमें डिफरेंट ट्राइब्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस बार का प्रोग्राम थोड़ा सा और बड़ा होने वाला है। तो आप लोग जैसे एक विनर लोग हैं, तो आप लोग को ऐसे हम लोग गेस्ट इनवाइट करेंगे। तो आने वाले लड़कियों को कुछ सजेशन और इनपुट कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी जरूर सर। डियर सिंथाली गर्ल्स, जो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो भाई का है, प्लीज डोंट लुक बैक, आप लोग वो कर सकते हो। सोसाइटी मत सोचो, जस्ट हैव योर पेरेंट्स पेरेंट्स आपके बैक पे, एंड दैट इज ऑल। लाइक जो आपको बैकअप करने वाले हैं,
एक्चुअली। कोई भी आपको कुछ भी बोले कि यू शुड नॉट गो दिस, यू शुड नॉट गो फॉर दिस, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ट्रस्ट मी, आई अपनी मम्मी के साथ में गई थी वहां पे, एंड माय मम्मा लव द एंटायर थिंग। क्योंकि हम लोग साथ रहे टीचर्स के साथ and एक दूसरे के साथ जितना कुछ भी था, माय मम्मा पर्सनली लव इट। एंड माय फादर लाइक जब वापस आई अवार्ड लेके, तो माय पापा वाज लाइक ही वाज वेरी एक्साइटेड, ओ माय गॉड माय डॉटर हैज वॉन काइंड ऑफ। एंड देन द नेक्स्ट डे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे घर पे, तो माय पापा वाज लाइक, अरे आपको पता है मेरी बेटी ये जीती है। तो जो पेरेंट्स आर द वन एक्चुअली जो आपको सपोर्ट करने चाहिए। बाकी दुनिया क्या बोले, सोसाइटी क्या बोले, रिलेटिव क्या वो बोले, इट्स नॉट अ बिग डील, डेफिनेटली नॉट अ बिग डील। गो फॉर द थिंग विच यू वांट टू डू। अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन गो फॉरवर्ड विथ। अच्छा, ये बाहा मैगजीन के होने के बाद आपको कुछ अपॉर्चुनिटी हमने दी थी, तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताओ, जो बट कुछ वजह से वो अभी तक कंफर्म क्लोज नहीं हुई है, बट उसके बारे में कुछ बता दो। ओके सर, अब ये चीज ना मेरा किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं जीत गई थी बट स्टिल कोविड, लाइक मैं जनवरी में जीती एंड मार्च में कोविड जस्ट केम एंड ब्ला, ही हैड अ सरप्राइज फॉर मी। सो यस, टिल देन हम्म। मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले थे, जैसे कि आई गॉट टू 2 से 3 एल्बम्स के लिए मेरे को लाइक ऑलमोस्ट साइन होने वाली थी मैम, बट यस आई गॉट 3 अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देम। जिसमें से एक का लाइक मेरे अपोजिट एल्बम में द ग्रेट द, तो यस एंड आफ्टर दैट मेरे को जो हमारे को मिलने वाला था पायलट की तरफ से, बीइंग द एयर होस्टेस एंड ऑल, सो उसमें वैकेंसीज की कमी होती है, सिंस अभी वैकेंसीज नहीं थे, सो आई कुडंट ग्रैब दैट। एंड ऑल्सो आई लाइक मैंने ये चीज साइन भी नहीं कर, लाइक आई डिडंट इवन विन द टाइटल ऑफ। उसके पहले ही मुझे मूवी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मूवी अपॉर्चुनिटी बिग डील, लाइक Bengali director. She is from Kolkata only, and she offered me a movie for a tribal girl and everything. तो उसका शूट भी शुरू होने वाला था, बट फॉर सम रीजंस, अदर रीजंस आई couldn't. So yes, these were all the opportunities I had, but you were like COVID spoiled everything. नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि बाहा आखिर तुम लोग को देता क्या है, मतलब हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि फाइनली तुम लोग को मिलता क्या है बाहा के थ्रू। तो ये चीज बहुत लोग के अंदर में क्वेश्चन होता है कि प्रोग्राम होता है, शो होता है, कंप्लीट होता है, बट हमें क्या मिलता है, मतलब जो विनर होता है उसको क्या मिलता है। Okay. तो उसके तो बारे में इसके कुछ बताओ तो अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हो ना, तो यू शुड नॉट बी दैट लाइक कि यार मेरे को कंपटीशन जीतने के बाद ये मिलेगा। डेफिनेटली एवरीवन हैज दैट कि मेरे को कंपटीशन के बाद क्या मिलेगा, बट द मोस्ट प्राइडेस्ट थिंग जो आपको प्राउड फील कराएगा इज दैट यू विल बी हैविंग द टाइटल इन योर हेड, द क्राउन, द sash that you are the tribal queen of this year, and what else matter more than this? लाइक मेरे लिए तो और कुछ था ही नहीं वैसे, बट अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं, एज आई सेड। और एक और अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था जमशेदपुर से, एक बहुत रेनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, आई हैव फॉरगॉटन द नेम बेसिकली, बट उनके तरफ से भी हमको मिला था अपॉर्चुनिटी दैट शी विल बी साइनिंग अस फॉर अ फ्यू फोटोशूट के लिए। एंड शी वुड हैव मेड अस लाइक एक मेकओवर होता हमारा उनके साथ ही, तो उधर भी एक हमारा अपॉर्चुनिटी था। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि आप किस तरीके से सारी चीजों को डील करते हो। एंड बेसिकली जो टैलेंट राउंड होता है सारे कॉम्पिटिशन्स में, इट इज टू सी योर कॉन्फिडेंस कि आप कैमरा को कैसे फेस करते हो, दैट इज ऑल। लाइक आप अगर स्टेज में जाकर थोड़ा हकबका जाते हो, जो मैं हकबका गई थी नो डाउट, बट दैट इज इट, कॉन्फिडेंस इज ऑल दैट मैटर्स। फिर चाहे आप डांस करो, गाना गाओ, स्टिल नील एवरीथिंग, एंड वही है। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स जो है अभी लाइन पे है, उनके कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं एक है एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तानिया मुर्मू, ठीक है, तो उनका कहना है कैन यू गिव सम टिप्स फॉर मिस बाहा 2021, तो उनके ओके, बारे में कुछ बताना चाहोगे। श्योरली श्योरली। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बी योर सेल्फ। बिकॉज अगर आप फेक करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे मेंटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मैंने और भी लोगों को जज करा हुआ है, तो वो लोग आपको तुरंत पकड़ लेंगे। तो बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, वॉक द वे यू वॉक,
बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड थोड़ा बहुत ड्रेसिंग एंड ऑल, बस इतना ही चाहिए आपको, और कुछ नहीं। उनके बाद मलाइका मार्डी करके है, उनका क्वेश्चन है, डू यू हैव टू पे एनी अमाउंट फॉर दिस फैशन शो? ओके, हाय मलाइका, तो योर क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड नाउ लेट मी नो यू कि आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे ना, आपका एक्सपेंस लगेगा। इट इज नथिंग एज सच कि आपको एक्सपेंस नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि सारे अदर पेजेंट से दिस पेजेंट इज क्वाइट कम प्राइस है इसका। एंड इन इसमें भी आपको प्राइस तब देना पड़ता है, लाइक आपका स्टेइंग इज ऑर्डर, प्लस आपको जो फूडिंग खाओगे वो फूडिंग का आपका चार्ज पड़ेगा, प्लस जो आप लास्ट हमारा जो विनिंग राउंड होता है उसमें जो आपका ग्रूमिंग होगा उसमें आपको जस्ट पैसा देना पड़ेगा। एंड उससे ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगा था। एंड अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो वही ट्रैवलिंग के थोड़े बहुत लगेंगे, रेस्ट अदर्स मेरे ख्याल से उतना कोई एक्सपेंस नहीं है उसमें। थैंक यू। दीपक टुडू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक वी शुड प्रिफर आवर मदर टंग फर्स्ट, तो इसके लिए क्या बोलना है? ओके, श्योरली सर, नाम से बताया please? दीपक टुडू, दी नहीं, दीपिका टुडू है। दीपिका टुडू, हाय दीपिका टुडू, इट्स लाइक बहुत अच्छा लगा आपसे क्वेश्चन जान के, बट जैसे आप जानते हो कि इस साल बाहा मैगजीन इज गोइंग अपने लेवल से थोड़ा और ऊपर, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स लाइक मोर असम्स एंड एवरीवेयर। सो संथाली जो हमारा मदर टंग है, इट इज नथिंग टू टॉक टू शेम या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कि आपको अपना मैसेज सामने वाले को पहुंचाना है। अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर उनको वो चीज समझ आ रही है, तो व्हाट एल्स डू यू नीड। संथाली से मैं बात कर लूंगी, मुझे भी तो प्रॉब्लम है, बट संथाली में वही लोग समझेंगे जिनको आता है संथाली। सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, एंड एज वेल बहा मैगजीन इज डूइंग कोई में आना चाहिए व्हाट द फील्ड इज एंड व्हाट हाउ थिंग्स हैपन। तो कुछ आप संथाली में बोलेंगे तो उनको लगेगा कि शायद आपको भी आता है संथाली। क्या बोलूं मैं? मने जहाँ न दीपिका जहाँ क्वेश्चन कुलिएगा मैं ओनारे ना रिप्लाई के अगर संताल ते में ना तो ना पाए। संथाली भाषा जो जो तो मैंने तो मेरे को बाकू बढ़ाया नो भाषा दो, सिर्फ संथाली होड़को की बढ़ाया नो दो। और अब जहाँ वर्ल्ड में ना उनको तो हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज को फॉलो है। যদি in netong santhali भाषा में जोड़ा तो अडी होड़ को बाको ठीक है नामा इंचेरिंग में ना मैं तो कि हिंदी होड़ netong को प्रॉफिटेबल है ना सदा कि जो तो होड़ इन जहाँ मैसेजिंग सेटे सनाइन करना उना भाषा मैसेज। ओके, थैंक यू। साथ में लक्ष्मण मुर्मू जी है, उनका क्वेश्चन है, शोभा अभी आप पॉपुलर हो जाओगे, आप हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, क्या अच्छा करोगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको कहा कि मैं पॉपुलर हो रही हूँ, मे बी नॉट। अगर की बात आती है कि मैं अपने ट्राइब को प्रमोट करती हूँ, तो अगर मैं एनी फर्दर अपने लाइफ में कुछ करती हूँ या फिर मैं पैजेंट में जाती हूँ, तो मैं अपना नाम कैसे बताऊंगी। मेरा नाम शोभा सोरेन है एंड आई एम फ्रॉम संथाल ट्राइब, राइट। आई विल से दिस, तो बेसिकली दिस इज द वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स कि मेरा कम्युनिटी कैसे आगे जा रहा है। ओके, उसके बाद मिस्टर उदय किसको पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कोलकाता से ही बिलोंग करती हूँ। मलाई तानिया मुर्मू आपको थैंक यू बोली है। साथ में मलाइका मार्डी जो है वो पूछती है, व्हाट इफ आवर कॉलेज एग्जाम क्लास ड्यू टू दिस, सो व्हाट कैन वी डू? ओके मलाइका, तो इसके लिए नो व्हाट टू डू, बिकॉज मेरे एग्जाम्स उस वक्त थे नहीं, बट मेरे को कंटेस्ट में को पार्टनर थी, शी हैड हर एग्जाम्स उस वक्त, तो उनको वो छूट दी गई थी कि आप एक दिन तक लैग करके आ सकते हो पीछे, बट आपको वही फिनाले राउंड के पहले वाले दिन तक आना पड़ेगा, सो दैट यू ऑल्सो लर्न द सेम कोऑर्डिनेशन एंड ऑल कैसे मैच करना है। मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ,
कि जो हम अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सारा चीजों को देख समझ करके कि किस दिन कब एग्जाम होता है, इम्पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा पॉइंट्स आ जाता है तो उसको हम लोग ध्यान में रख के हम लोग सारे कैंडिडेट को कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम किसी को प्रॉब्लम हो। और ये प्लेटफॉर्म बाहा की बनी हुई, हम सब ट्राइब्स के लिए बनी हुई है ताकि हम लोग सब लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, एक सजेशन पूछना चाहते हैं शिबू सोरेन, इस तो लाइक मेरे लिए है, फिर भी मैं आपसे कंसल्ट कर लेता हूँ। इन फ्यूचर बॉयज के लिए कोई इवेंट का प्लान है क्या? तो आपको क्या लगता है मिस बाहा की जो टाइटल में बॉयज को अभी इंक्लूड करना, क्या मतलब आपका क्या सजेशन है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि आप ऐड करना चाहो तो कर ही सकते हो, बट वही है कि मिस बाहा, बाहा इज फॉर गर्ल्स, एक गर्ल्स के लिए होता है ना। तो मिस्टर एंड मिसेस थोड़ी कोई प्रॉब्लम एक प्लस पॉइंट ओनली, बट इट विल टेक सम टाइम मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू। और एक चीज है, आपको एक ट्रॉफी मिली थी हाँ शायद जी सर। बाहा मैगजीन, आप यस। वो ट्रॉफी लोगों को सामने थोड़ा दिखा सकते हैं और उसके बारे में कुछ जो हमें डिस्क्राइब किया था तो उनको एक अच्छा श्योर लगेगा, क्या था ट्रॉफी? सर, 2 मिनट दीजिए, मैंने जस्ट मंगवाया है। ओके, ठीक है। अ, सूरज मुर्मू का क्वेश्चन है कि पार्ट इज मेन पार्टिसिपेट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी चाहिए कि आपकी हाइट होनी चाहिए 5, एंड उसके साथ साथ इट इज लाइक कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा इफ यू आर मैरिड और सिंगल, ऑफ कोर्स अनमैरिड, एंड दैट इज इट। मेरे ख्याल से और भी क्वालिफिकेशन चाहिए, हैव यू टैलेंट, हैव योर सेल्फ इन कॉन्फिडेंस एंड यू आर रेडी टू रॉक। हम्म, चलो अच्छा है। बाकी सबका मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन ही है। बाकी आपको बहुत लोग प्यार भरा संदेश दिए हैं, आपको काफी लाइक्स दिए हैं, काफी बेस्ट विशेस भी दिए हैं। एंड आप कोई एक बेहतरीन लाइक जो एक इंसिडेंट जो सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि आप बता सकते हो कि बाहा मैगजीन के जो फाइनल राउंड के दिन लाइक जो पूरे प्रोग्राम हुए उस बीच में आपका पर्सनल व्यू क्या रहा, आप क्या सोचते हो और इसको कैसे, आप क्या, आपकी नजर में कैसे लगा आपको? अच्छा, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो विनिंग मोमेंट था उसमें मैंने जरा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जीतने वाली हूँ। एंड लाइक जब फर्स्ट सेकंड लास्ट क्या बोलते हैं, सेकंड रनर अप का जब नाम लेने वाले थे, तब इट वाज लाइक तसाली मुर्मू। ठीक है, आई वाज लाइक कि कुछ हो ना हो, फर्स्ट मिले नहीं मिले थर्ड तो पक्का आ जाना है। थर्ड पोजीशन गया, अब आया फर्स्ट रनर अप। फर्स्ट रनर अप पे भी नाम आ गया सुनीता टुडू का। अब मैं बोला खत्म, अब तो कुछ भी नहीं आना, ना फर्स्ट का पोजीशन तो मिलने ही नहीं वाला, सेकंड और थर्ड मिलने वाला था, भगवान की दया से वो भी गया। बट फिर बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग हैपेंड टू बी अ मिरेकल, एंड मेरा नाम लिया गया टू बी द विनर। तो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं फूले नहीं समा रही थी, एंड आई वाज अबाउट टू क्राई, बट एज पर आई हैड माय मेकअप ऑन एंड आई डिडंट वांटेड टू रूइन इट, तो मैंने बोला शो यू नीड टू कंट्रोल, यू आर नॉट गोइंग टू क्राई। तो यस, एंड एवरीबडी, मेरा फैमिली मेंबर्स जितने बैठे हुए थे, एवरीबडी वाज सो वेरी हैप्पी एट दैट वेरी मोमेंट। एंड जो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी रिगार्डिंग माय बाहा डेज एंड ऑल, ट्रस्ट नहीं करोगे दैट यू विल मीट सच ब्यूटीफुल सोल्स। लाइक मैंने जितने भी लोगों से मिला है उन फेज के दौरान, वेदर इट बी मेंटोर्स, वेदर इट बी माय पार्टिसिपेंट्स, वेदर इट बी द अदर हेल्पर्स, सबके सब was so kind, polite, gentle persons, and one in a unique, I really cherish these days because इतने सारे अच्छे लोग मेरे को एक बार में मिल गए। आई couldn't just find any other way। इस कंपटीशन के दौरान आपको कुछ और मिले नहीं मिले, अच्छे लोग डेफिनेटली मिलने वाले, जो मतलब आपको सजेस्ट थिंग्स विल हेल्प यू आउट सम और द अदर डे। दिस वाज द मेरे बेस्ट पार्ट यही था। उस पूरे इवेंट में एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, वो कहाँ से आए थे और क्या सपोर्ट किए थे? So, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, he was Mr. Like I don't know the name, but he was Mr. Kaurav।
So he owned लेदर जैकेट कंपनी है उनका, कॉरव एक्सपोर्ट करके। तो उन्होंने हमारा जो थर्ड राउंड होने वाला था, वेस्टर्न राउंड, उसमें उन्होंने हमारे को जैकेट्स लाइक लेदर जैकेट, बैग्स एंड एवरीथिंग दिए होंगे। अगर आपने पिक्चर्स एंड ऑल देखे होंगे तो उसमें जो सारी लड़कियों ने लेदर जैकेट एंड बैग्स पहने हुए थे, वो सारे के सारे वर स्पॉन्सर्ड बाय कॉरव एक्सपोर्ट्स। एंड सारे के सारे जैकेट वर लाइक बहुत ज्यादा अच्छे थे। And sir was basically about yes, this was also opportunity given to us कि कौरव जो भी विनर होने वाली थी या फिर जो भी अप्रोच करते सर को, उनको मिलता कौरव एक्सपोर्ट्स के तरफ से मॉडल, उनके लिए उनके प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग का एक मौका। तो कोविड के चलते आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल, बट यस, कौरव एक्सपोर्ट्स आया हुआ था जो सर दिल्ली या मुंबई से आए हुए थे। मैं थोड़ा ब्रीफ बता दूं, कौरव एक्सपोर्ट जो है उनकी 2 फैक्ट्री है नोएडा में। उनकी टर्नओवर करीब 5 करोड़ की है। नहीं सॉरी, 500 करोड़ की टर्नओवर है। उनकी जो प्रोडक्ट है लेदर गारमेंट के, वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है लाइक फ्रांस एंड इटली। वो स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट में जमशेदपुर आए थे अपने प्रोडक्ट के साथ, और तुम लोग के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ। कौरव एक्सपोर्ट के लिए इससे पहले कुछ लड़कियां थी जो मॉडल में आई थी बाहर का, उनको फोटोशूट करा के उनके प्रोडक्ट को हमने शोकेस किया था, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा रहा था। सेम चीज आप लोग के लिए भी प्रपोज था, बट कोविड की वजह से, बट कोविड जैसे ओवरकम होगा हम लोग उस पर वर्क करेंगे आप लोगों के लिए। साथ में मलाइका मार्डी का और एक क्वेश्चन है, पूछती थी देयर आर हाउ मेनी राउंड्स, पूछ रही है कितने राउंड्स थे प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में देखिए, फर्स्ट होता है आपका जो ऑडिशन राउंड होता है और एक होता है फिनाले राउंड। ऑडिशन राउंड में एज यूजुअल एक ट्रेडिशनल, एक ऑलमोस्ट सारे सेम ही होता है। एक ट्रेडिशनल राउंड होगा, वेस्टर्न राउंड होगा, और ऑडिशन में होता है टैलेंट राउंड, और वही वाला राउंड आपके फिनाले में हो जाता है लाइक परफॉर्मेंस राउंड, सारे कंटेस्टेंट्स के साथ। बस यही 3 राउंड होता है। ओके, अनीता मुर्मू का क्वेश्चन है, मैम गिव मी सम मॉडलिंग टिप्स। आपसे कुछ टिप्स मांग रही है। हाय अनीता, नोइंग दिस इज रियली नाइस कि आप टिप्स मांग रहे हो। मॉडलिंग के लिए आपको कुछ नहीं होता, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू मूव योर बॉडी एंड पोज कैसे करना है, दैट इज ऑल। एंड इफ यू रियली नीड टू नो, सबसे बेहतर यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट इज शोभा सोरेन, एंड आई very often active. Yes, I will help you out. थैंक यू। एक और मैडम है, उनका नाम है सुहागी माडी। उनका क्वेश्चन है कि ऑडिशन में डांस कंपलसरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो कर सकते हो वो जस्ट द टैलेंट राउंड। मैंने जैसे बताया कि आपको सिर्फ वो लोग कैमरा के सामने आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, बस वही वो लोग देखते हैं और कुछ नहीं। आप डांस कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, आपको गिटार बजाना आता है, आप गिटार बजा सकते हो, आपको बीट बॉक्सिंग आती है, आप बॉक्सिंग करो, आपको जो भी आता है वो करो। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप करो। आप लोग ने मेरा वीडियो तो देखा ही होगा यूट्यूब में, एंड मैं नहीं देखती हूँ वीडियो, वेरी ऑनेस्टली मैं वो वीडियो नहीं देखती हूँ। मेरा फैमिली अगर बैठ के देख भी लेता है, मैं वो वीडियो नहीं देखती हूँ। तो ये वही है, कॉन्फिडेंस चेक आपने क्या परफॉर्म किया ऑडिशन के समय? आपने ऑडिशन के सामने क्या परफॉर्म किया? ऑडिशन के सामने क्या, ऑडिशन के टाइम में आपने टैलेंट राउंड में क्या परफॉर्म किया था, ये थोड़ा बता दो उनको। ओके, ऑडिशन राउंड पे मैंने डांस करा था 2-3 सॉन्ग के फ्यूजन पे। बस मैंने तो डांस किया था, दो आई डोंट नो हाउ टू डांस दैट वेल, बट स्टिल आई ट्राइड, बिकॉज एक टाइम तो अपॉर्चुनिटी यार, किसको लाइक उतना फर्क पड़ रहा है, डांस करने का मतलब है। मैडम एक आई है मोनिका टुडू, इनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन राउंड में आपका क्वेश्चन क्या था? ओके, मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट डू आई फील अबाउट फैशन, फैशन मेरे लिए क्या है, ये मेरा सवाल। जवाब क्या दिया था आपने? मैंने जवाब बहुत सिंपल दिया था, बहुत सिंपल, बिकॉज इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। फैशन फॉर मी इज लाइक जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उतना 1.5 किलो कपड़ा, 1.5 किलो मेकअप पोत के क्या कर लेना है जब आप उसमें कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, कंफर्टेबल ही नहीं हो। सो फैशन इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल इन द ड्रेस।
ओके, फाइन। स्वैगी माडी बोलती है कि मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ इनके लिए। मुझे मैं कोई टैलेंट नहीं है मेरे में, बट हो जाएगा सब। ओके, सेकेंड चीज, अंजलि मुर्मू का कहना है कि कुछ पूछ रही है, डांस में क्या हम अपने ट्राइबल सॉन्ग में ही कर सकते हैं या कोई दूसरा सॉन्ग में भी? नहीं, आप दूसरे सॉन्ग पे भी कर सकते हो। इट इज रियली नॉट कंपल्सरी कि आपको सिंथाली सॉन्ग में करना है। आप कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट करो, वेदर इट बी बॉलीवुड या फिर हिंदी, करना करने से मतलब है। कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, फाइन। आप ट्रॉफी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। So yes, I have got my trophy. So yes, this is the trophy I got. Like, I don't know if people will be able to see or not. Yes, so this is the trophy I got, and this is very heavy. बहुत ज़्यादा heavy. This is made up of brass, and this is the stone. ये section अगर आप देख पा रहे हो, तो ये section is the stone section, and ये आप यहाँ से the flower. कौन सा flower था सर? हाँ, कौन सा flower हेलो। था? कौन सा वाइट वाला flower? फूल जो हमारे संथाल में जब शादी में यूज होते हैं ना, व्हाइट वाला फ्लावर, ठीक हाँ है। सर, वही ना। हाँ, वो वाला हाँ, फ्लावर है ये। एंड दिस इज द लेडी कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर, लाइक से लेडी निकल रही है जो हाफ स्टोन, एंड ये ऊपर से लेडी बन चुकी है, बट शी इज इनकम्प्लीट एंड शी इज जस्ट ब्लूमिंग आउट द फ्लावर, जो कि जो बाहर का कॉन्सेप्ट है उससे मैच करता था। एंड दिस ट्रॉफी हर साल इसका डिजाइन चेंज होता है, हर साल, जो कि सर के वहाँ मैगजीन के कुछ इंटर्न्स होते हैं, दीज पीपल डिजाइन द ट्रॉफी, एंड एवरी साल ये डिफरेंट होता है, तो कोई भी कॉपी करने का कोई चांस नहीं है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस वन। उस फूल को बोलते हैं गुलाची, हाँ, गुलाची बोला। बहार। ट्रॉफी में कुछ लिखा है ना, सिंबल नीचे? हाँ, दिस इज बाहर रिटन हियर। ओके, फाइन। कुछ और लोग भी हैं। मिस्टर मोयोसुतुन मुर्मू, ये बांग्लादेश से हैं। उनका क्वेश्चन है, शोभा सोरेन, कुड यू प्लीज टेल अस योर एम्बिशन एंड हाउ कुड यू वांट टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर टू आउटसाइडर? ओके, सो आई एम जस्ट एन एस्पायरेंट, दैट्स इट, ऑल आई कैन से। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि जो करना चाह रही हूँ वो कर लूँ। फिलहाल तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यही था मेरा एम्बिशन के बारे में, इतना ही बताऊंगी ओके, फिलहाल। सेकेंड ऑफ ऑल, सेकेंड क्वेश्चन ये था कि वही मैं कैसे प्रमोट करूंगी ना। सो आई मेरे को जिस भी फील्ड में आगे जाने का मिलेगा, लाइक वेदर इट बी अ मूवी, जैसे मैंने कहा कि मेरे को मूवी अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, तो अगर मेरे को मूवीज मिलते हैं, एल्बम्स मिलते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि हु आर यू एंड व्हाट कम्युनिटी डू यू बिलोंग, सो एवरीबडी नोज व्हाट विल बी माय आंसर। एंड यस, इन्फ्लुएंसिंग अदर गर्ल्स फ्रॉम माय ट्राइब टू बी what they are, and motivating them to turn their simple life to extrovert. ओके। एक और क्वेश्चन है मलाइका मार्डी का, बोला ड्रेसेस आर प्रोवाइडेड और वी हैव टू वेयर आवर ओन फाइनल राउंड के लिए। ओके, फाइनल राउंड के लिए देखिए, जो ट्रेडिशनल राउंड होता है उसमें आपको जो फाइनल राउंड में होता है ना, ये सारे तो नॉर्मल राउंड्स हो गए, बट जो आपको वॉक करना पड़ता है उस वॉक में आपको कपड़े दिए जाते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल राउंड में आपको अपना साड़ी लेकर आना होगा, वेस्टर्न राउंड में आपको अपना ड्रेस लेकर आना होगा, एंड दैट्स इट। और जो आपका जो फाइनल राउंड होगा, जो कॉस्ट्यूम वेयर होता है, मतलब जो इंडियन वेयर जो बाहर आपको मतलब देगा, वो कपड़ा सिर्फ आपको नहीं लेना पड़ेगा, बाकी अदर्स यू नीड टू कैरी फॉर योरसेल्फ। एंड रही बात मेकअप की, फाइनल राउंड में मेकअप के लिए, ग्रूमिंग के लिए आपको चार्ज किया जाएगा, एंड आई विल सजेस्ट पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप मेकअप करा लेना, प्लीज मेकअप करा लेना, बिकॉज उस स्टेज पे इतने सारे लाइटिंग्स होते हैं, इतने सारे लाइटिंग्स होते हैं, एंड बैक टू बैक कैमराज इधर से उधर से आपके पिक्चर खींच रहे होते हैं, तो द ब्यूटिशियंस नो एक्चुअली कि कौन सा मेकअप करने पे आपके पिक्चर्स अच्छे आएंगे। सो दैट इज इट, आप प्लीज मेकअप करा लेना, दैट इज लाइक मस्ट फॉर द फाइनल राउंड, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको मेकअप कराना है कि नहीं कराना है, तो आप प्लीज करा लेना।
ओके, थैंक यू। एक और है, उनका नाम है अंजलि मुर्मू का एक और सवाल उठा रही है। तो संथाल ट्राइब्स हो करके क्या हम हमारे स्टेट की कोई दूसरे ट्राइब्स को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने कॉस्ट्यूम और कल्चर? मैं फिर से सॉरी रिपीट सर कर प्लीज। दो। संथाली ट्राइब्स से होकर हम हमारे स्टेट की किसी और दूसरे ट्राइब्स को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने कॉस्ट्यूम और कल्चर से। देखिए, अगर आप इस कल्चर के हो तो फिर अगर कंपटीशन दूसरे जगह हो रहा होता है एंड यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट संथाली अपने कपड़े पहन के, लाइक अपना जो साड़ी होता है, लुमंग साड़ी एंड ऑल, तो अगर आप वो पहन के हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने जाना चाहते हो तो यस ऑफ कोर्स यू कैन। एक और पूछना है कि आप फाइनल जो इवेंट हुआ था उसमें कौन से ट्राइब का डांस आपने किया था? ओके, आपने दैट वाज क्या फ्रॉम असम। मेरा जो मैंने जो परफॉर्म करा था दैट वाज फ्रॉम असम। किया था आसाम में? अरे बिहू सर डांस याद। किया था? हाँ, बिहू बिहू डांस डांस किया किया था। था। हाँ। हाँ, आसाम में बिहू को रिप्रेजेंट किया था। तो अंजलि, आई थिंक होप आपका चीज क्लियर है। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट ट्राइब्स को हमने, कौन कौन से ट्राइब्स को हमने कवर किया था फाइनल इवेंट में, आपको जो याद होगा तो? बिहू किया था हमने, अपना पार्टी किया था, और एक कुछ था सर, अब याद नहीं आ रहा था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। होप आपके मैक्सिमम सवाल, बाकी तो बहुत सिमिलर क्वेश्चंस है सबके। ओके फाइन। तो आज के लिए आप अगर कुछ स्पेशल कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को, तो वो हम लोग करके आज का डे हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, तो गर्ल्स जिनको तो मिसेस भी हैं, तो लेडीज एंड गर्ल्स के पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन इट, आपको करना है तो गो फॉरवर्ड, पीछे नहीं रुकना है, बिकॉज एक ही लाइफ है यार, और बहुत सारी चीजें करनी है। अगर ये आपके विश लिस्ट में है, गो फॉर इट। जीतो नहीं जीतो इज नॉट अ बिग डील, बट वही है कि आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोगों से मिलोगे, आप नई नई चीजें सीखोगे। एंड वही है, सोसाइटी लोग बोलते रहेंगे, तो उसमें सुनना नहीं है। और सोसाइटी आप अच्छा करोगे तो भी बोलेगा, आप बुरा करोगे तो भी बोलेगा। जस्ट गो फॉर इट, एंड इससे अच्छा पैच मेरे ख्याल से नहीं होने वाला आपके लिए। सो गर्ल्स प्लानिंग फॉर 2021 में गो फॉर इट। हाँ, एक और शख्स है, प्रभात पीटर टुडू। इनका क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटीज एंड वैल्यूएबल करियर फॉर ट्राइब्स, गर्ल्स एंड बॉयज, कुड यू प्लीज टेल मी, स्पीक इन संथाली और इज एनी माय ओपिनियन? ऑप्शन जो उनके ऊपर है कि वो संथाली में बोल सकते हैं या कुछ और। देखिए, मैं संथाली में बोल तो सकती हूँ, बट वही है कि मैं जो आपको अच्छे से समझाना चाहूंगी वो आप नहीं समझ पाओगे, बट स्टिल आई ट्राई। नोआ फील्ड रे जहाँ बहा मैगजीन अपॉर्चुनिटीज को एमो करना उनाते अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ, वेदर इट बी फिल्म इंडस्ट्री, वेदर इट बी एल्बम इंडस्ट्री, या फिर मॉडलिंग शूट, या फिर ओकारे हो, जहाँ कंपनीज, जहाँ पर्सनालिटीज को साला बहा मैगजीन या लिंक्डअप में ना उनाते कुड़ी को माने आबो ट्राइबल कुड़ी को अडी फ्यूचर बनाव दाड़ेगा, बट ओनली इन वन कंडीशन, जुदी आपे पे सपोर्ट आ, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन पूछी है मलाइका मांडी, लास्ट क्वेश्चन है उनका, कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड इन ऑडिशन राउंड? क्या सर? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड इन ऑडिशन राउंड, कि कितने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुए थे ऑडिशन राउंड में? ओके, सो बेसिकली डिपेंड करता है कितने लाइक आए हैं, एंड मोस्ट मेजोरिटी के हिसाब से 10 सिलेक्ट हो जाते हैं। एंड वही है कि अगर 10 आए हुए रहते हैं तो वी कैन नॉट पिक अप द इंफीरियर, अपने आप को करके यू नीड टू बी योर पार्ट, लाइक यू नीड टू बी योर पार्ट में कॉन्फिडेंट। तो वही है कि अगर 10 कंटेस्टेंट्स आते हैं तो इंफीरियर्स को नहीं लिया जाता, जो अच्छे लोग होते हैं, जो एक्चुअली ट्राइबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज एज पर दिस इज अ ब्यूटी पैजेंट, तो ब्यूटी पैजेंट में आप ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। सो यस, कि आप अपना बेस्ट दो,
but we will be selected. But at the most, 10 people are selected from the audition round. थैंक यू शोभा, आप अपना वैल्यूएबल टाइम दिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आज हमारी होस्ट लक्ष्मी मार्डी किसी टेक्निकल वजह से हम लोग से जुड़ नहीं पाए, तो हमें ही आना पड़ा फाइनली। नेक्स्ट हमें इसके बाद और भी आपकी तरह जितने भी मॉडल है उनका इंटरव्यू लेना है, तो होप सो तब तक हम लोग टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो थैंक यू आपको आने के लिए, थैंक यू सो मच। My pleasure, all my pleasure. और मेरा मैसेज लड़कियों तक बहुत ही अच्छा आ गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, sir.